नमस्कार मित्रों, हमारा राजस्थान जीके चल रहा था। उसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुछ थ्योरी दी गई है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी यदि हम छोड़ देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमसे छूट जाएंगे। इसलिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भौतिक विभाग। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त थी। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, जिसमें आपका जो उत्तरी भाग है वो अंगारालैंड कहलाया तथा दक्षिणी भाग जो है वो आपके गोंडवानालैंड के नाम से जाना जाने लगा। इन दोनों भूखंडों के मध्य एक सागर था, तो वह सागरीय क्षेत्र जो था वो आपके कहलाया तैतीस सागर, जिसके अवशेष आज भी मिल जाते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें स्थित खारे पानी की जो झीलें वो आपके तैतीस सागर का ही अवशेष हैं। राजस्थान का जो मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो ये आपके गोंडवानालैंड का अवशेष है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। राजस्थान को सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4 भागों में, जिसमें आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग शामिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का जो क्षेत्र है शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह आपके अरावली के पश्चिम में स्थित है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। यानी यह एक एकमात्र मरुस्थल है जिसमें आबादी जो है वो रहती है, सर्वाधिक आबाद है तथा वनस्पति भी पाई जाती है। ईश्वरी सिंह जो हैं उन्होंने थार के मरुस्थल को एक नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है रूच क्षेत्र। राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये फ्रेंड्स 61 और यहाँ पर 61.11%। राज्य का 61.11% क्षेत्रफल में घिरे हुए इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर एक नदी बहती थी, उसका नाम था सरस्वती। और सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो था आपका जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में एक गांव है चांदन गांव। चांदन गांव में एक चांदन नलकूप की स्थापना भी की गई है, जिसे आप थार का घड़ा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थार का घड़ा या चांदन नलकूप कहाँ स्थित है, तो यह आपके चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है। जो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर 12 जिलों में फैला हुआ है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र सामान्य उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है, यानी इसमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण इसको 4 उप प्रदेशों में भी विभक्त किया गया है। आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके भी 4 भाग हैं, जिसमें आपके नंबर 1 है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है आपका लूनी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। सबसे पहले देखते हैं शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेमी से कम है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है जिसमें 25 सेमी से कम बरसात जहाँ होती है वह आपके शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू जिले जो हैं इनका पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में सर्वतः बालू का स्तूपों का विस्तार है। तो बालू का स्तूप जो है उनका विस्तार कहाँ पर है? शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश में। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेवण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? ये पाए जाते हैं आपके जैसलमेर जिले में, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध हैं। सेवण घास के मैदान किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में, और इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें आकड़बुल फॉसिल पार्क नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आकड़बुल फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है।
पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों में। सेकंड पॉइंट है अपना लूनी जवाई बेसिन। यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? यह अर्धशुष्क प्रदेश है। जो हमने पहले देखा है वो शुष्क प्रदेश है और यह आपके अर्धशुष्क प्रदेश है। 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वह शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है। जो हमारा ये अर्धशुष्क क्षेत्र है इसमें लूनी एवं इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं अन्य सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसी कारण इसको लूनी जवाई बेसिन कहते हैं। लूनी जवाई बेसिन का विस्तार है वो आपके पाली, जालौर, जोधपुर और नागौर जिले में दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है। कैसा मैदान है ये? नदी निर्मित, जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शेखावटी बेसिन। इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार जो है वो आपके झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त रन हैं, जिनमें आपके डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान जो है वो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के जो आपका घग्गर नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ हुआ है। इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर का मैदान किन जिलों में है तो ये आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में है। ये फ्रेंड्स अपने जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको 4 भागों में जो बांटा गया है उसके 4 भाग थे, ये कंप्लीट हुए अपने। जिसमें आपके घग्गर का मैदान है और ये आपके शेखावटी प्रदेश है, लूनी जवाई बेसिन है और ये आपके शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश है। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि घग्गर शेख का मरु लूना मरुस्थल में रहता है। घग्गर शेख का मरु लूना मरुस्थल में रहता है। यानी घग्गर का मैदान शेख से आपके शेखावटी प्रदेश और मरु से हो गया मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश और लून से हो गया आपका लूनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें आपके ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। पहला जो है पॉइंट है वो है भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, वो है आपका राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टाट या रन। तो जो आपके पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें निम्न भूमि में जब वर्षा का जल भर जाता है तो वो आपके क्या कहलाती है? टाट या रन। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूपों जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। एवं समकोण जो स्तूप बनते हैं वो कहते हैं आपके अनुप्रस्थ। यानी जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं वो तो कहलाते हैं आपके अनुदैर्घ्य और जो समकोण बनते हैं वो कहलाते हैं आपके अनुप्रस्थ। इर्ग क्या है? तो इर्ग आपके संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है जो आपके जैसलमेर में है, इसको इर्ग के नाम से जाना जाता है। हम्माद क्या है? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल है जो जोधपुर में है, ये आपके हम्माद के नाम से जाना जाता है। और रेक क्या है? रेतीला और पथरीला मरुस्थल है जो आपके रेतीला भी और पथरीला है, ये आपके मिश्रित मरुस्थल है, ये जैसलमेर जोधपुर दोनों में पाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालुका स्तूप जो है वो निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। ये आपके अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप है, यानी ये सीधे बनते हैं। अनुदैर्घ्य आड़े तिरछे बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। बरखान क्या है? तो रेत के अंध्र चंद्राकार जो बालुका स्तूप है वो बरखान कहलाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? राज्य के मध्य भाग में। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्बियन यानी पोलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यानी अपना ये ऐसे राजस्थान हो गया,
तो राजस्थान का जो आपके यह हो गया आपके पश्चिमी प्रदेश, ये दक्षिणी प्रदेश, ये आपके पूर्वी और ये उत्तरी। तो आपके जो दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर आपकी अरावली जो है आपकी ऐसे फैली हुई है। इसका दक्षिणी पश्चिमी में चौड़ाई अधिक है और फिर ये धीरे धीरे सक्रिय होती चली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर और कहाँ तक है, उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है। जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला जो है वो आपके खेर ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपके खेर ब्रह्मा सिरोही से और कहाँ तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। टोटल आपके 80% पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों में है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 930 मीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। जो अरावली पर्वतमाला है इसका क्षेत्रफल कितना है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3%। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है उसमें राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है और इसका क्षेत्रफल है 9.3%। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो आपके, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। सबसे पहले हम दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में देखेंगे। दक्षिणी अरावली प्रदेश जो है इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। यह पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर चोटी है जो आपके किस प्रदेश में पड़ती है, तो ये आपके दक्षिणी अरावली प्रदेश में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फ्रेंड्स, गुरु शिखर की जो चोटी है इसमें आपके 1722 मीटर है और इसमें 1727 मीटर भी आता है। यदि आपके ऑप्शन में 1722 मीटर आता है तो आपको 1722 मीटर सही करना है, और यदि 1722 मीटर और 1727 मीटर दोनों आते हैं तो वहाँ पर आपको 1722 मीटर ही सही करना है। और यदि 1722 मीटर आपके ऑप्शन में नहीं है, 1727 मीटर है, तो वहाँ आपके 1727 मीटर ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, माउंट आबू क्षेत्र में, और किस जिले में है ये आपके, सिरोही जिले में। राजस्थान का यह सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और फ्रेंड्स, साथ ही पूछ लिया जाए कि ऋषि जो है वो आपके दत्तात्रेय का आश्रम कहाँ पर है, तो यह आपके गुरु शिखर चोटी पर ही स्थित था। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य प्रमुख चोटियां वो कौन कौन सी हैं, तो शेर सिरोही है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। नेक्स्ट है आपके देलवाड़ा, ये आपके सिरोही में स्थित है। सिरोही, शेर सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, और गुरु शिखर है वो भी सिरोही में। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है आपके, 1442 मीटर। नेक्स्ट है आपके जरगा, जरगा जो है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर, और कुंभलगढ़ जो कि आप राजसमंद में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं झीलवा की नाल, पगल्या नाल, यह आपके मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारवाड़ से मेवाड़ जाने का दर्रा या रास्ता कौन सा है, वो है आपके झीलवा की नाल या पगल्या नाल। सोमेश्वर की नाल है, ये बिकट तंग दर्रा है। हाथीगुड़ा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास बना हुआ है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो किसके पास बना हुआ है, हाथीगुड़ा की नाल के पास। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वरूप घाट, देसरू की नाल, दिवेर एवं हल्दी घाटी दर्रा, राजसमंद आदि प्रमुख हैं। ये प्रमुख दर्रे दिए गए हैं, इनको आराम से पढ़िए, और क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। जो आपके आबू पर्वत है उससे 160 मीटर ऊंचा है कौन सा, उड़िया का पठार जो है। और गुरु शिखर जो है इसकी मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। यानी जो अपनी गुरु शिखर चोटी है इसके नीचे उड़िया का पठार स्थित है, और इसके जस्ट बगल में आबू का पठार है। तो आपके आबू के पठार से इसकी ऊंचाई 160 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को कहा है, तो जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है।
फ्रेंड्स, राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, तो जेम्स टोड ने कहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर जो है वो आपके हिमालय और नीलगिरी के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अपना मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला हुआ है। तो मध्य अरावली प्रदेश जो है वो आपके अजमेर जिले में है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकरी घाटियां हैं और समतल स्थल भी स्थित हैं। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ है। तारागढ़ जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। पश्चिम में सर्पलाकर पर्वत श्रेणियां हैं, इसमें आपके नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। आपके मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? बड़दर्रा, परवेरिया, शिवपुर, सुरा, देवारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अंदिया। ये आपके मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। जो आपके उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है, इसका विस्तार है आपके जयपुर, दौसा तथा अलवर जिले में। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न हो, दूर दूर तक जाती हैं। यानी अरावली की जो श्रेणियां हैं वो आपके यहाँ पर बिखरी हुई हैं, लगातार नहीं है, छितरी हुई पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई जो है वो आपके 450 से 700 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं, कौन कौन सी हैं? उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़ है, जो आपके सीकर में है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। दूसरी आपकी खोह, यह आपके जयपुर में है। तो खोह जो जयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। ये भैराच है, ये आपके अलवर में है, 790 मीटर। नेक्स्ट बरवाड़ा, ये आपके जयपुर में है, 786 मीटर। ये आपके अरावली जो है आपके यहाँ कंप्लीट होती है। अब आता है अपने राजस्थान का तीसरा विभाग। राजस्थान का जो तीसरा विभाग है वह आपके पूर्वी मैदानी भाग। अब हम पूर्वी मैदानी भाग के बारे में पढ़ते हैं। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यानी जो आपके अरावली पर्वत जो है इसके पूर्व में और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है इसके दक्षिणी भाग में कौन सा मैदान स्थित है? पूर्व का मैदान। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.3% है। इस क्षेत्रफल में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें आपके भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। पूर्वी मैदानी भाग जो है ये आपके नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टियों से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुओं द्वारा सिंचाई राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, तो वो आपके पूर्वी मैदानी भाग। इस मैदानी प्रदेश के 3 उपभाग हैं, यानी जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके भी 3 उपभाग हैं। अपना जो पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थल था उसके 4 उपभाग थे, और जो आपके पूर्वी मैदानी भाग है इसके 3 उपभाग हैं। नंबर 1 है बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माई बेसिन। इनको हम विस्तार से देखते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं बाणगंगा, बेड़च, डैन, मानसी, सोहरा, खारी, बोसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा यह निर्मित किया गया है। बनास बाणगंगा जो बेसिन है ये आपके नदियों निर्मित एक मैदान है, और इस मैदान का जो ढाल है वह आपके पूरब की ओर है। नेक्स्ट है आपके चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपके हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है, यानी जो आपके कटाफटा क्षेत्र नदियों से इनका कटाव हुआ है उनके मध्य जो समतल क्षेत्र है वो आपके चंबल बेसिन कहलाता है। चंबल नदी जहाँ जहाँ होकर गुजरती है उसके आसपास जो भी समतल क्षेत्र है वह इसी के अंतर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य माही बेसिन या 56 का मैदान। इसका विस्तार जो है वो आपके उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। कहाँ पर है? उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खम्भात की खाड़ी में गिरती है। यानी जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के
इस माही बेसिन या छप्पन का मैदान जो है यहाँ से गुजरती हुई खम्बात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए यह भूभाग छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना दक्षिणी पूर्व का पठारी भाग। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व का जो पठारी भाग है ये आपके राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है और इसमें राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के क्षेत्र में राज्य के 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, नेवाज आदि हैं। इस पठारी भाग की नदियां हैं कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, परवन और नेवाज। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना रहता है? 80 से 100 सेंटीमीटर। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह राजस्थान का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। राजस्थान का एकमात्र अति आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता है जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यानी जो मध्यम काली मिट्टी है वो किसके लिए अत्यधिक उपयोगी है? कपास तथा मूंगफली के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह पठारी अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश। तो ये तो फ्रेंड्स संस्कृत में दिया गया, इसको आप छोड़ो। यहाँ ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि अरावली प्रदेश और विंध्याचल प्रदेश के बीच संक्रांति प्रदेश कौन सा है? वो है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है और दूसरा है आपके विंध्य कगार भूमि, ये आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। ये फ्रेंड्स अपने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम, तो इनको हम कल देखते हैं। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।